स्टूडेंट देखिए, यूनिट आपकी चल रही है थर्ड। इसमें टॉपिक है आपका सैलरी। सैलरी का न्यूमेरिकल चल रहे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरीज ऑफ श्री रमन लाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21. He is employed in a textile industry in Mumbai. ये मुंबई की किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। ऑन ए मंथली सैलरी और रुपीज़ 60,000 60,000 रुपये महीने इनको मिलते हैं। इन एडिशन ही इज़ एंटाइटल टू 1% कमीशन ऑन सेल्स achieved through him, which amounted to 10 lakh for the previous year. देखिए 1% कमीशन है, किसका कैलकुलेट करेंगे? 10 लाख का। इसके बाद he received the following allowances and amenities from the employer during the previous year. फर्स्ट डियरनेस अलाउंस और रुपीज़ 10,000 पर मंथ। देखिए डी इनको मिल रहा है 10,000 रुपये महीने, पूरे 1 साल का 1,20,000 होगा। विच इज़ ग्रांटेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड काउंटेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी इफ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड बोनस 32,000 दे रखा है। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस 10,000 पर मंथ दे रखा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ दे रखा है। 1,000 पर मंथ के हिसाब से एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका होगा 12,000। नेक्स्ट द एम्प्लॉयर पेड 1,000 इनकम टैक्स ऑन परक्यूजेट्स। Next, the employer provided travel concession of 3,500 rupees for his travel to Simla during leave. Assume that the leave travel concession fulfills the conditions prescribed by the central government. Student, next point number 7. He had been provided with the amenities of gas, electricity and water, the expenses of which amounting to rupees 50,000 were paid by the employer. Number 8. He and his employer each contributed 14.5% of his salary to recognized provident fund RPF. The interest credited to this fund for the previous year of 9.5%. Rate of interest amounted to rupees 9,800. Number 9. He spent rupees 14,000 per month as rent of the house occupied by him in Mumbai. स्टूडेंट ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन
computation of income from SALRY for the assessment year 2020-21. बेसिक सैलरी मिल रही है इसको 60,000 रुपये महीने। तो देखिए 60,000 इंटू 12 7,20,000 7,20,000। कमीशन 10 लाख का 1% कैलकुलेट करेंगे, ये आया 10,000। DA यानी डियरनेस अलाउंस 10,000 रुपये महीने मिल रहा है। तो 10,000 मल्टीप्लाई 12 1,20,000। बोनस 32,000 पूरे 1 ईयर के हैं, लिख दिए 32,000। अब हाउस रेंट अलाउंस, स्टूडेंट हाउस रेंट अलाउंस कि मैंने कुछ कंडीशंस आपको पहले बता रखी है। यानी कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट। 3 कंडीशन कौन सी थी? एक्चुअल HRA रिसीव्ड यानी एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड जितना मिल रहा है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 3 था 50% ऑफ सैलरी फॉर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और अदर प्लेस के लिए 40%। तो देखिए हमने HRA कैसे कैलकुलेट किया है। ये 37,000 HRA कहाँ से आया, इसको देखिए। देखिए कैलकुलेशन ऑफ HRA, लीस्ट द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट। एक्चुअल HRA मिल रहा है इसको 10,000 रुपये महीने मिल रहा है, 1,20,000 हो गया। और रेंट पेड जो कर रहा है वो 14,000 रुपये महीने यानी 14,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट पेड कर रहा है, जो क्वेश्चन के लास्ट में दे रखा है। इंटू 12 पूरे 1 ईयर के निकालेंगे, यह आया आपका 1,68,000 माइनस 10% ऑफ, यानी कि 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में आपका 7,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 10,000, यानी कि देखिए ये बैठते हैं आपके 8,50,000। अब 8,50,000 का हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो 85,000 आएगा, और 85,000 को माइनस करेंगे 1,68,000 से, ये आएंगे आपके 83,000। अब 50% ऑफ सैलरी यानी 8,50,000 का, तो 8,50,000 का 50% कैलकुलेट किया हमने 4,25,000 4,25,000। अब इसमें देखिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड HRA। सबसे कम है आपका 83,000, तो एग्जम्प्ट अमाउंट ये एग्जम्प्टेड HRA 83,000। टैक्सेबल HRA यानी टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था पीछे, एक्चुअल HRA रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट HRA। तो एक्चुअल HRA रिसीव जो हो रहा है वो 1,20,000 और एग्जम्प्ट है इसका 83,000, इसमें से इसको माइनस किया 37,000 ही। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये कितना आया हाउस रेंट अलाउंस 37,000, और इसमें देखिए हाउस रेंट अलाउंस ये आपका 37,000 जो पूरे कैलकुलेशन के बाद ये आया इधर, ये वर्किंग नोट था पीछे। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ मिल रहा है, और इंटू 12,000। अब क्वेश्चन में आपका इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर दे रखा है, जो कि एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10 CC के अंतर्गत, इसलिए डैश। क्वेश्चन में कह रहा है को गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इस पर
50,000 खर्च हो रहे हैं। उससे आगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे। 7,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 10,000 यानी 8,50,000 का 2.5% हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि 12% तक तो पूरे का पूरा एग्जम्प्ट है यानी नॉट टैक्सेबल है, और जो 12% से एक्सेस होगा वो टैक्सेबल होगा। तो 2.5% निकाल दिया सैलरी का, या पहले हम 12 का निकालो, पहले 12% निकालो, फिर इसका 14% निकालो, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आएगा आपका 21,250, 21,250 रुपीज़। या जितना एक्सेस है 12% तक तो टैक्स फ्री है, जितना एक्सेस है वो एक्सेस को हमने इस पर कैलकुलेट कर दिया, ये आया आपका 21,250 रुपीज़। स्टूडेंट यही टर्म्स क्वेश्चन में दे रखी थी पूरी, इन सब को हमने कैलकुलेट किया। अब इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आता है आपका 10,02,250 रुपीज़, ये आती है आपकी ग्रॉस सैलरी। इसके बाद जो रूल्स के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं वो 40,000 हैं, 40,000। तो 10,02,250 में से 40,000 माइनस किया एंड 40,000 माइनस किया। माइनस करने के बाद आपका बचता है 9,62,250 रुपीज़, 9,62,250। यह है आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। स्टूडेंट इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन को पहले पढ़ा, फिर हर किसी के जो रूल्स हैं जो मैं पहले थ्योरी में बता चुका हूँ, उस रूल्स के द्वारा उनका एनालिसिस किया, उनको सॉल्व किया, फिर लास्ट में टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी को फाइंड आउट किया। थैंक यू स्टूडेंट।